सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और बलोचिस्तान हुकूमत के वकील सिकंदर मोहम्मद ने ख्वाजा हारिस के दलाइल अपना लिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जवाब में जरूरत पड़ी तो केस के नुक्ते का जवाब देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, आप बलूचिस्तान हुकूमत की वकालत कैसे कर सकते हैं? निजी वकील ही करने हैं तो एडवोकेट जनरल ऑफिस को बंद कर दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। सिविलियंस के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम करना पड़ी थी। ट्रायल के लिए तरमीम की जरूरत नहीं थी। तरमीम के जरिए आर्मी एक्ट में मजीद जराइम को शामिल किया गया था। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 कोरियन तैयारे तबाह हुए थे। वाशिंगटन एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकरा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पोटोमेक दरिया से 20 से ज्यादा लाशें निकाल ली गईं। तैयारे में 60 मुसाफिर समेत अमले के 4 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद मुसाफिर तैयारा दरिया में गिर गया। रोनाल्ड रीगन एयरपोर्ट को तैयारों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। कि एशिया का खिता नौजवानों की आबादी का एक अहम हिस्सा है। हम पायदार तरक्की के हसूल और इलाकाई इंजमाम को फरोग देने में तब्दीली के इन लीडर्स को तौर पर इनकी बेपनाह सलाहियतों को हम तस्लीम करते हैं। इस्लामाबाद में दौलत मुश्तरका एशिया यूथ अलायंस समिट। नौजवान अपनी सलाहियतें इस फोरम पर सरअंजाम देंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर तमाम मंदूबीन का शुक्रगुजार हूँ। काया के प्लेटफॉर्म से इलाकाई ताउन को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। पायदार तरक्की और इलाकाई हम आहंगी को फरोग देंगे। नौजवानों को यूथ अलायंस का तोहफा दे रहे हैं। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मुतनाज़े पीका एक्ट बाकायदा कानून बना दिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से नेशनल कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वीमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म से JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का राबता। सराय के मुताबिक JUI के सरबराह पीका कानून पर सदर ममलकत के इक़दाम से नाखुश। मौलाना फजल रहमान ने पीका कानून से मुताल्लिक़ ख़दशात वज़ीर-ए-आज़म के सामने रख दिए। मौलाना फजल रहमान ने सदर जरदारी की जानिब से पीका बिल की तौसीक मिस कमिटमेंट करार दे दी। वज़ीर-ए-आज़म से मामले में मुदाखलत करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की भी मौलाना फजल रहमान को मामला खुद देखने की यकीन दहानी। पश्तो की कहावत है, नए कारनामे ना करते तो पुराने कौन याद करता। मुझे इतलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जाली हुकूमत ने 26वीं तरमीम की तरह पीका एक्ट भी रिकॉर्ड तेजी से पास किया। 26वीं तरमीम और पीका एक्ट का सहारा देने के मुतरादिफ है। इतनी तेजी से एक्ट पास कराने का मकसद जाहिर करता है कि पूरी दाल ही काली है। जाली सल्तनत को बचाने की कोशिश में इदारों की साख को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया गया। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन को ग्वांतानामो बे जेल भेजने का मंसूबा। डोनाल्ड ट्रंप ने रैकन रैली रैक से दस्तखत कर दिए। होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को हिदायत जारी कर दी। नया कानून गैर कानूनी तारकीन वतन की फौरी गिरफ्तारी का पाबंद बनाएगा। संगीन जराइम में गिरफ्तार गैर कानूनी तारकीन वतन को फौरी हिरासत में लिया जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा, जराइम पेशा अफराद के लिए कोई मुआफी नहीं। जो बाइडन की सरहदों से मुतल्लिक पॉलिसी अहमकाना थी। इसराइल के जनीन और तिलकरम में हमले, मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, 60 से जायद गिरफ्तार। गजा पट्टी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 47,417 तक पहुंच गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे में गजा के अस्पतालों में 63 लाशें लाई गईं। 59 लाशें तबाह इमारतों और सड़कों से उठाई गई थी।
غزہ میں لاکھوں فلسطینیوں کی تباہ حال علاقوں میں واپسی جاری ہے. لاکھ سے زائد فلسطینی تباہ شدہ شمالی غزہ میں لوٹ آئے. امریکی فضائیہ کا جدید ترین لڑاکا طیارہ F-35 گر کر تباہ ہو گیا. طیارہ میں امریکی ایئر بیس پر گر کر تباہ ہوا. پائلٹ طیارے سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق جدید ترین لڑاکا F-35 طیارے کی مالیت $21 ملین ہے. جو بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کے ساتھ غیر مناسب رویہ رکھا. امریکہ میں پاکستان کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کی گئیں اور پاکستان کی حقیقی تصویر پیش نہیں کی گئی. پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع ہیں. ہم پاکستان میں معدنیات، ریل اسٹیٹ اور توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں. امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹی بیچ کی گفتگو. In the world, I believe, a new time of peace and prosperity. Under Trump's leadership, and I believe your leadership here, has a lot of the very same mindsets. These are things that President Trump, is cleaning up, and he's brought in the right teams to clean these things up. I believe your leadership here in this country is very aligned and very like-minded, and I think it's very important that we build a very strong bridge between both of these groups. The Pakistan-U.S. relationships go back, many, many years. Someone was saying, جینٹی بیچ نے مزید کہا، یہاں مذاکرات کے لیے نہیں، سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں. صدر ٹرمپ اقتصادی سفارتکاری پر یقین رکھتے ہیں. امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. پاکستان کی موجودہ قیادت کا احترام کرتے ہیں. موجودہ قیادت امریکہ کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف 80,000 جانیں دیں. صدر ٹرمپ کے آنے سے دنیا میں نئے دور کا آغاز ہو چکا. اب دنیا تبدیل ہوگی. جنوبی سوڈان میں مسافر طیارہ گر کر تباہ، 20 افراد ہلاک. غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارے میں پیٹرولیم کمپنیوں کے ملازمین سوار تھے. طیارہ یونٹی اسٹیٹ کے آئل سے دارالحکومت جوبا روانہ ہوا تھا. ہلاک افراد میں 2 چینی، 1 بھارتی شہری بھی شامل. اور مغربی ہواؤں کی انٹری. لاہور میں آئندہ 2 روز کے دوران بارش کا امکان. محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں 1 اور 2 فروری کو بارش کا امکان ہے. پہاڑی علاقوں میں برف باری متوقع ہے. آج سے 2 فروری تک لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار رہے گی. شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 9، زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان.